हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 चैप्टर बनाकर देखें 10.1 का मैं आज पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ। पार्ट 1 में मैंने 1 से 7 तक सवाल को बता दिया गया था। आज पार्ट 2 में मैं 8 का A, B, C, D ये चारों बताने जा रहा हूँ। आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें और अच्छे से समझने की प्रयास करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, नीचे के पारस्परिक संपर्क को देखें, गणित की भाषा में लिखें तथा त्रैराशिक पद्धति से हल करें। तो चलिए 8 का ए में क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि कलम की संख्या, कुल कलम का दाम। तो देखिए 25 कलम है जो 112.5 ले रहा है और 12 कलम रहेगा तो कितना लेगा। देखिए यहाँ पे कलम का दाम बढ़ा है कि घटा है। कलम का दाम घटा है। जब कलम का दाम घटा तो कलम की संख्या जब घटा तो कलम का दाम क्या होगा, कलम का दाम भी घटेगा। दोनों क्या हो जाएगा, सरल में वही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए लिखेंगे कलम की संख्या और कलम का दाम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 25 है, इसका दाम कितना लग रहा है 112.5। अब 12 कलम है तो कितना दाम लेगा, कलम घटा है तो दाम भी घटेगा। लिखेंगे संपर्क में कलम की संख्या घटने पर कलम का दाम घटेगा। जब दोनों घट रहा है तो क्या होगा, अर्थात दोनों सरल संपर्क होगा, सरल समानुपात होगा। ठीक है, चलिए बैठाते हैं, देखिए क्या होगा। 25 अनुपात 12 अनुपात 112 अनुपात 5 अनुपात x। चलिए 25/12 इक्वल 112.5 बटे x। इसको इससे करिए, इसको इससे करिए तो 12 इंटू 112.5 25 गुने, ये पॉइंट को हटाने के लिए 10 बैठाइए। कैसे 10 आया, ये पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक नंबर में एक नंबर है इसीलिए 1 जीरो बैठा है। पॉइंट के बाद 2 नंबर था तो 2 जीरो बैठाते हैं। ठीक है, अब इसको काटिए 25 से, ये 25 और इसको काटिए। देखिए 5 के टेबल से काटिए 50 25। ठीक है, और इसको काटिए 5 के टेबल से 1 1 2 5। 5 से भाग करिए, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 50 25, 225 बार मिल गया। अभी 225 को फिर 5 से भाग करिए, 5 चौका 20, 2, फिर काटिए 50 25, कितना बार गया 45 बार में। ठीक है, अब इसको काटिए 5 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 से काटिए 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर इसको 5 से काटिए 5 9 45, यानी कितना बचा 6 इंटू 9। इसको जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 54। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 12 कलम का दाम 54 रुपया होगा। यही मेरा आंसर है। देखिए 8 का बी में क्या कहा जा रहा है कि वेग किलोमीटर घंटा, दूरी। देखिए इतना वेग है, स्पीड इतना है 9 की समय ये है स्पीड। ठीक है, दूरी कितना है, ये है दूरी। तो 9 की स्पीड में जा रहा है तो इतना समय ले रहा है, दूरी इतना है। ठीक है, तो 12 की स्पीड में जाओगे तो कितना दूरी होगा। देखिए समय जो है इसका घंटा जो है क्या है, कम है तो ज़्यादा दूरी जा रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है जाने में। अगर हम यहाँ पे देखिए 12 हो गया। ठीक है, जब वेग गति गाड़ी की गति बढ़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या जाएगा, कम हो जाएगा।
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोला गया था कि गाड़ी की वेग, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं उसी तरह हम लोग 8 का बी बनाएंगे, ठीक है, 8 का बी। तो जो लिखा है कॉपी में वही लिखेंगे, किताब में जो लिखा है वही लिखिए, वेग और दूरी। 9 है तो 9 जा रहा है 112.5, 12 है x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी को संपर्क में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संपर्क। गाड़ी का वेग बढ़ने से दूरी बढ़ेगा, अर्थात दोनों क्या है, सरल है। तो चलिए इसको करते हैं। 9:12 समानुपात 112.5 अनुपात x, 9/12 बराबर 112.5 x। इसको लगाते हैं तो ये इसमें जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 12 × 112.5 बटे में 9, तो बटे में 9। इसको काटा कुटी करिए, चल जाएगा 3 4 12। अच्छा यहाँ पे देखिए पॉइंट को हटाइए, यहाँ पे आ जाएगा 10, 3 4 12, 3 3 का 9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 से काटे, 5 दूनी 10। इसको जस्ट अभी भाग किए थे हम लोग, ये आया था 100, ये आया था 225 बार में, तो लिखेंगे इसको 225। फिर 3 से काटिए, 3 7 21 और 3 5 15, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है। बच गया क्या, 2 × 75। इसको करिएगा 2 × 75, तो गुना 10, 150 आया, बराबर 150। हमने क्या लिखेंगे कि 12 की वेग से चलने पर क्या जाएगा, 150 की दूरी लगेगा, 150 की दूरी होगा। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सी में क्या कहा जा रहा है, पंप की संख्या और सिंचाई युक्त जमीन का परिमाण 6 है तो 31.2 ले रहा है, 13 है तो कितना देगा, तो वही करना है। लिखेंगे सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी, पंप की संख्या, यहाँ लिख दीजिए बीघा, 6 है, ना 13 तो देखिए ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, पंप बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो क्या लिख लेंगे, संपर्क में पंप की संख्या बढ़ने से जमीन का परिमाण बढ़ेगा, अर्थात दोनों सरल समानुपात है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 6:13 समानुपात 31.2 अनुपात x, तो 6/13 बराबर 31 आएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ये इसके साथ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, कर दीजिए 13 × 31.2 और
नीचे x। देखिए ये 2 पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 बैठाइए। 10 तो काटे इसको 6 से काटे 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया 52 इंटू 13 से गुना करिए। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 5 तो 6 7 6 लिखेंगे। नीचे 10। देखिए 10 से इसको डिवाइड करिएगा तो इसका आंसर आएगा 67.6। ठीक है, 67.6 ये बीघा, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का डी की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहा जा रहा है, प्रति छात्र पर दैनिक अनाज की मात्रा, छात्रों की संख्या इतना है, इतना है, इतना है। 425 छात्र है तो इतना दिन खाना खा रहा है, इतना अनाज लग रहा है। और 458 छात्र है तो कितना अनाज लगेगा। तो अनाज छात्रों की संख्या क्या बढ़ा है कि घटा है। छात्रों की संख्या बढ़ा है तो कैसे करेंगे इसको। देखिए तो ये क्या, छात्र जब उधर बढ़ा तो अनाज भी बढ़ेगा। हमने इसको क्या लिख सकते, ये सरल संपर्क है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में जो दिया था वही कि अनाज की मात्रा, अनाज की मात्रा और छात्र संख्या, तो कितना है 306 है और छात्र कितना है 425 458। ये लगेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पहले 425 है तो 425 में इतना, इसको पहले इसको इससे गुना करेंगे तो मेरा अनाज कितना निकला है वो देख लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि 425 छात्रों के प्रति छात्र में दैनिक अनाज 306 ग्राम लगता है। तो 458 छात्र में कितना ग्राम अनाज लगेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे कि 425 इंटू 306 इसको गुना करेंगे। तो मैंने पहले गुना करके रफ में निकाल लिया। तो देखिए 130050। ठीक है, 130050। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए अनाज, ये छात्र की संख्या बढ़ने से अनाज की भी संख्या लिखे होगा तो संपर्क लिख लेंगे कि छात्र की संख्या बढ़ने से अनाज का परिमाण भी बढ़ेगा। अर्थात दोनों क्या है, सरल समानुपाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो बैठाइए इसको, लिखेंगे कि 425 बाई 458 इक्वल 1300050। ठीक है, बाई एक्स। इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको पर लेकर चल जाएंगे। तो करिए, तो 458 इंटू 1300050 बाई 458। ठीक है, इसको देखिए, इसको काट दीजिए। 5 से ये कटा और 5 से ये 5 से ये गया। फिर 5 से इसको काटिए, 5 से गया। ठीक है, 5 से कम 5, 5 से 35, इसको काटिए। तो 5 25 10। अब
देखिए क्या बच गया, ऊपर में 458 और 520। तो यहाँ पे इसको इससे गुना करिएगा, मैंने रफ में गुना कर लिया है। तो इसका गुना 2383890, नीचे जो है वो लिखिए 17, और इसको 17 से इसको डिवाइड करिएगा तो 141402288.9, यही मेरा आंसर हो गया। तो देखिए आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।